सो आप बहुत दुखी हैं, टूटे हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए, जिसने आपको अपने हाथों से बनाया, आप उसी के हाथों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, आप ना घबराएं, ना डरे। परमेश्वर का वचन साफ कहता है और उत्पत्ति 2:7 में लिखा है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने स्वयं बनाया और आपका अपना आत्मा आपके अंदर डाल दिया। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। वचन ये भी कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं कभी उसे ना निकालूंगा। जितनों ने उसको अपने पिता करके ग्रहण किया, उद्धार करता, उनको उसने अपने पिता की पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया। तो ये अधिकार आपके पास है। तो शैतान आपको बार बार डराता है आपके पिछले पापों से। आप हो सकता है बड़े पापों में फंसे हो और आपसे गलतियों पे गलतियां हो रही, लेकिन आज आपके पास सुसमाचार है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता, अपने लौते पुत्र के द्वारा आपके पाप लाल काले पीले कैसे भी क्यों ना हुआ, उसने हेम की नाई श्वेत कर दिया। उसने कहा मैं कभी नहीं निकालूंगा। जब आप उसके धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा छुड़ाए गए, धार्मिकता में उसकी स्थापित की गए, आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। अपने आप को कमज़ोर या टूटा मत महसूस करो। शेर कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता, जिनकी यीशु मसीह हमारा यहूदा का सिंह है और वो यहूदा के गोत्र से है। अब जब वो एक सिंह की छवि लेकर आया, शैतान सिंह की कॉपी कर सकता है, शेर की कॉपी कर सकता है, पर वो शेर कभी नहीं बन सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें पूरी तरीके से उस कमज़ोरी से, उस दुख से, उस तकलीफ से निकाला, उस गड्ढे से, सत्यानाश के दलदल कीच से निकाला और आपके पैरों को स्थिर कर दिया। अब आपके पैर फिसलेंगे नहीं। अगर आपसे गलती होती है तो आप भागे नहीं शैतान की और मत भागे। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए हियाव बन के, ताकि आप पे अनुग्रह और आवश्यकता पड़ने पे आपकी सहायता की जाए, क्योंकि वो आपको मूल चीज़ों से वंचित रखना चाहता है और दूर रखना चाहता है। इसलिए आप में डर और भय और टूटा और कमज़ोरपन हमेशा महसूस आप करते हो, लेकिन आज आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हो। आप उस स्तुति सिंहासन पर, वो आपके विराजमान है। आपकी ज़बान स्तुति की ज़बान है, वो आपकी स्तुति सिंहासन पे विराजमान है। जब आप उसको पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। ऐसे लोगों के मत रहो बीच में जो कमज़ोर है, जो अविश्वास से भरे। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो बुरे लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ, जो बार बार कमज़ोरी की बात और बीमारियों की बात और कर्ज़ों की बात और टूटी हुई बात और बीमारियों की हर प्रकार की बातें करते, उनके साथ ना ऐसी न्यूज़ सुनो, ऐसे टीवी पे मत जाओ, ऐसे प्रोग्राम्स को मत देखो। केवल वचन को सुनो मेरे प्रिय, और वचन को बोलो। जो बोलोगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। पूरी तरीके से आप सुरक्षित रहोगे। अविश्वासियों की संगति छोड़ो, वचन में परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर आपको वचन में मिलेगा, और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाले का कारण ठहरेगा। और जब वचन आपके हृदय में आएगा तो प्रकाश हो जाएगा मेरे प्रियो, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा, आप टूटे नहीं रहोगे। उसने कहा कि मैं तुम्हारे टाट को उतार के तुम्हें रोगशैया से हटा के तुम्हें स्वस्थ करूंगा, चंगा करूंगा। अगर आप बीमार है, आपने उम्मीद छोड़ दी, डॉक्टर की रिपोर्ट आपके लाइफ के अंदर ऐसी आई कि आप कुछ समय के मेहमान हो, लेकिन आज आपके पास मैं गुड न्यूज़ लेकर आया, सुसमाचार को, कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। पढ़ो सो यशायाह 53 में, पहला पत्रस 2:24 के अंदर, परमेश्वर के वचन में अपने आप को खोजो। परमेश्वर आपको वचन से अगुवाई करेगा। वचन की सुनो, वचन पे चलो। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और पहचानती है। अगर आप बोझ से दबे हो, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर आपके घर का दायित्व है, बहुत सारी चीज़ों से आप सोच रहे हो कि परमेश्वर आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊँगा, मैं अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करूँगा, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊँगा, तो मेरे प्रियो, अपने बाइबल कहती है अपने पे भरोसा रखना छोड़ दे, यहोवा पे भरोसा रख, अपने कामों को यहोवा पे डाल, वही तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। देखिए, एक एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ। परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़ के अपने वचन को महत्व दिया। तो परमेश्वर आज आपके ऊपर से बोझ को उतारेगा, उस जुएं को तोड़ देगा, अपने बोझ को रखेगा जो हल्का, और अपने जुएं को रखेगा जो सहज है। आपके जीवन के परिश्रम खत्म हो जाएंगे जो आप सोचते हो। अगर आपको लगता है कि शैतान ने सब कुछ आपका चुरा लिया, मेरे प्रियो, वचन एक खजाने के रूप में आपके जीवन में है। वचन के अंदर अपने आप को खोजो। वचन आपके जीवन के अंदर हरियाली तो लाएगा और साथ में फलों को भी लेकर आएगा। आपके पास जो
जीवन की पुस्तक है, प्रतिदिन उसे पढ़ना शुरू करें, आपकी कमज़ोरियाँ ख़त्म होगी। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि हर कमज़ोर का है मैं बलवान, क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य। अगर आज आप टूटे हो, आपको लोगों ने तिरस्कृत कर दिया, आप दुनिया के सबसे ऐसा लगता कि मैं घृणित व्यक्ति हूँ, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता और मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन आपके पास गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने कहा न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव साथ रहूंगा। एक युद्ध है जो आपके दिमाग में चलता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 में साफ लिखा है, भजन संहिता 34 में भी लिखा हुआ है कि वो दूतों को भेज के छावनी की रक्षा करेगा। शैतान नहीं चाहता आप चैन से रहो, शैतान चाहता आप बेचैन रहो, टूटे रहो, कमज़ोर रहो और बीमारियों में रहो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह ने कीमत को चुका दिया है और वो पूरी तरीके से, जब उसने अपने हाथों से अपने आप को और मुझको बनाया, उसने आपके और मेरे शरीर को अपना मंदिर बनाया। स्वयं पवित्र आत्मा रहती है, जहाँ पवित्र आत्मा रहती है वहाँ स्वर्गदूत। देखिए यीशु मसीह की सेवा काल में यीशु मसीह के साथ कैसे स्वर्गदूत चलते थे, क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा उसके अंदर था और वो नाशवान और एक अविनाशी बीज से बनाया गया था। हम और आप भी वैसे ही बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक में साफ कहता है कि वो उसका वचन हथौड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है तेरे दाहिने और 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे तो भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी। शैतान चाहता आपकी हानि हो, लेकिन परमेश्वर चाहता आप सुरक्षित हाथों में रहो। वचन का उपयोग करो। जब आपको लगता है कि कुछ बातें आपके जीवन में आपको कमज़ोरी निढाल बना रही, नीचे लेकर आ रही, आपको लगता है ये दर्द जा नहीं रहा है, आपको वचन बोलना है। उस वचन की ताकत को आप समझे। जिसने सृष्टि को बनाया, इस अपने वचन से उसने कहा उजियाला हो जाए, अपने वचन से उजियाला हो गया। सब कुछ उसने वचन से बनाया। आप भी वचन से बीमारियों को दूर कर सकते हो, कमजोरी और टूटे मन को दूर कर सकते हो। बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काब की नहीं उड़ेंगे। तो ये वचन ऐसे ही नहीं परमेश्वर कह रहा, वो कह रहा है कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा, आपको सर बनाएगा, पूंछ नहीं ऊपर रखेगा, नीचे नहीं रखेगा। शैतानी ताकत अंधकार की शक्तियों को तोड़ के आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। और जिस प्रकार परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने दूतों को भेज के छावनी की रक्षा करता, आपके पैरों की रक्षा करता, पापों से सुरक्षित रखता, धार्मिकता में सुरक्षित रखता, आप परमेश्वर के सबसे सुरक्षित हाथों में। मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रतिदिन उसकी संगति करो, उसके वचन को समझो और परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। इस वचन को समझने के लिए, इस वचन पे चलने के लिए आप उड़ोगे आपके समान। और जिस नाव में आप हो उस नाव का लंगर यीशु मसीह है। इब्रानियों की पुस्तक में साफ लिखा हुआ है आप यीशु मसीह के हाथों में सुरक्षित हो। वो चेले यीशु मसीह के साथ थे, तूफान तो था लेकिन नाव डूबी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उसके अंदर था और यीशु मसीह आपके अंदर है। और आपका वो ऐसा लंगर है जिसके कारण से आप कभी नहीं डूब सकते हो। शैतान आपको डराएगा, पिछले पापों में, पिछली बातों में लेके जाएगा, उसकी कहावे में मत आओ। इसलिए अविश्वासियों की संगति मत करो, अच्छी विश्वासियों की संगति करो, मजबूत लोगों की संगति करो, परमेश्वर में चलो, उसके वचन को पढ़ो और वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के जो द्वार उसने खोल चुका है आपको दिखाएगा। वचन आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। शैतानी बंधनों को आपको देखोगे वो आपके लाइफ में अब नहीं है, वो टूट चुके हैं। अगर आप लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपकी गर्भ को आप फलवंत नहीं, वो परमेश्वर आपके गर्भ को फलवंत कर रहा है, कर्जों से आपको ख़त्म कर रहा है और न्याय में अपने मुकदमे को आप जीत रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। यीशु मसीह ने आपकी चंगाई घोषित कर दी है, चंगाई घोषणा करो।